जरा सोचिए, एक चमचमाता शानदार सुपर एक्सप्रेसवे जो दो बड़े शहरों को जोड़ने का सपना दिखाता है, लेकिन अपनी मंजिल से कुछ ही किलोमीटर पहले बस रुक जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही सफर की जो उम्मीद तो जगाता है, पर एक अधूरी कड़ी की वजह से ट्रैफिक जैम के बुरे सपने में बदल जाता है। तो सवाल यही है, आखिर इतना बड़ा 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अपनी असली मंजिल तक पहुंचता क्यों नहीं? चलिए इस उलझे हुए सवाल की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि माजरा क्या है। तो सबसे पहले सीधे प्रॉब्लम पर आते हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो है मंजिल पर लगने वाला एक कभी ना खत्म होने वाला ट्रैफिक जाम। हम बात कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग की। नाम तो सुना ही होगा। 701 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे नागपुर को मुंबई से जोड़ने का वादा करता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये एक्सप्रेसवे मुंबई शहर के ठीक दरवाजे पर आकर बस रुक जाता है। होता ये है कि ये एक्सप्रेसवे ठाणे के पास आमने गांव में आके अचानक खत्म हो जाता है। और नतीजा? सुपर फास्ट स्पीड से आ रही हजारों गाड़ियां हर रोज सीधे उस मुंबई नासिक हाईवे पर उतरती हैं, जो पहले से ही ट्रैफिक से हाफ रहा होता है। सोच कर देखिए, आप घंटों तक 120 की स्पीड से गाड़ी चलाकर आते हैं और फिर आमने में एक्सप्रेसवे से उतरते ही रेंगते हुए ट्रैफिक में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद मुंबई शहर में घुसने के लिए एक अंतहीन जाम का सामना करते हैं। मतलब सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है ना? लेकिन अब इस जाम के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक समाधान सामने आ रहा है। सिर्फ 29 किलोमीटर का एक रास्ता, जो इस अधूरी कहानी को पूरा करने का दम रखता है। और इस समाधान का नाम है साकेत आमने लिंक रोड। ये एक 29.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो समृद्धि महामार्ग को सीधे मुंबई के दिल से जोड़ देगा, बिना किसी रुकावट के। और इसका मकसद बहुत साफ है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये मुंबई नासिक हाईवे के जाम को पूरी तरह बाईपास करने का तरीका है। ये एक्सप्रेसवे से आने वाले ट्रैफिक को मुंबई में सीधी एंट्री देगा, जिससे ट्रैवल टाइम और जाम दोनों ही कम होंगे। और हाँ, ठाणे और भिवंडी में रहने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर ये नागपुर मुंबई कनेक्टिविटी के अधूरे सपने को सच करने वाला है। तो समाधान तो एकदम जबरदस्त है, लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट है पैसों का। पूरे 6,000 करोड़ रुपए का सवाल। जी हाँ, सही सुना आपने। इस छोटे से महज 29.1 किलोमीटर के टुकड़े की कीमत है पूरे 6,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि जो एजेंसी इसे बना रही है, यानी MMRDA, वो पहले से ही 1.18 लाख करोड़ रुपए के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के बोझ तले दबी हुई है। और असली चुनौती तो ये है कि MMRDA पहले से ही इस साल 3,248 करोड़ के घाटे में चल रही है। अब सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा घाटा और दूसरी तरफ इस नए प्रोजेक्ट के लिए 6,000 करोड़ और जुटाने का प्रेशर। ये किसी वित्तीय पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि MMRDA पैसों की खाई को कैसे भरेगी और कैसे मुंबई के भविष्य को सही रास्ते पर लाएगी। देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। कुछ पैसा बैंकों से लोन लिया जाएगा, कुछ पैसा बाजार में बॉन्ड्स जारी करके उठाया जाएगा, और थोड़ा बहुत वो अपने फंड से लगाएंगे। और जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो इस पर लगने वाले टोल से जो कमाई होगी उससे लोन चुकाया जाएगा। MRDA का इरादा साफ है कि पैसे की कमी को विकास के रास्ते में नहीं आने देना है। ये एक बहुत दादा कदम है, पर शायद आज की तारीख में जरूरी भी। और जब ये लिंक रोड पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई बढ़कर 730 किलोमीटर हो जाएगी। और तब जाकर सही मायने में नागपुर से मुंबई का सफर बिना रुके एंड टू एंड पूरा हो पाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। मुंबई के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने, ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या ये वाकई एक बेहतर भविष्य बना रही हैं, या फिर आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़े कर्ज का जाल बुन रही हैं? अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मुंबई के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये बढ़ता हुआ विकास, या फिर इस विकास के साथ बढ़ता हुआ कर्ज? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है।